देखो, आपको अगर सेंसिटिविटी ठीक करनी है, तो उससे पहले सेंसिटिविटी का बताता हूँ, बट इससे पहले एक बात बताता हूँ। जो अपना ये जॉयस्टिक रहता है, ये ये मेरा नेचुरली जो लेफ्ट थंब है, यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो मैं इसको, यही सेंटर पॉइंट रखा हुआ मैंने ये जॉयस्टिक का, और यही सही तरीका है जॉयस्टिक प्लेसमेंट का। साइज मेरा इसका 140 है, क्योंकि मैं इस पे खेलता हूँ थर्ड लेवल। आप इस पे खेलते होंगे तो ये 90, 80, 100, 110 कितना भी रख सकते हो आप, ठीक है, आप पे डिपेंड हो। पर उसका सेंटर, जॉयस्टिक के सेंटर में अपना थंब हमेशा कहाँ लैंड हो रहा है, वहाँ पे ही उसका सेंटर रहना चाहिए, ठीक है। ये हो गया जॉयस्टिक का, ताकि आप अच्छे से मूवमेंट कर सको। अंदर जाने अंदर जा सकते हो, बाहर आने बाहर आ सकते हो, ये कर सकते हो, फटाफट कवर में आ सकते हो मार के, ऐसा। क्योंकि मेरा हमेशा जॉयस्टिक पे रहता है। कहीं अगर वो ऐसा नहीं होगा तो ऐसा अटकेगा, तो भागते भागते अटकेगा, ऐसा धीरे धीरे भागता है, कभी ऐसा ऐसा भागता है, ऐसा नहीं होगा अगर इसको सेंटर में प्लेस करोगे, ठीक है, राइट। अभी मैं बताता हूँ आपको कि सेंसिटिविटी क्या रहना चाहिए। देखो, अभी नॉर्थ में ऊपर भी दिख रहा होगा आपको, ये ऊपर इधर दिख रहा है 360 डिग्री तक है, ठीक है। ये पूरा घूमेंगे तो पूरा 360। पर मैं अगर अगर इधर भाग रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसा भाग रहा हूँ, और मेरा सेंसिटिविटी मेरे को ठीक करना है। अगर मेरे को पीछे से कोई बंदा मार रहा है, हाँ, अचानक, तो मैं क्या करूँगा, ऐसा पीछे देख के मारूंगा, राइट। पर अगर आपको बंदा घुमा ही नहीं इतना, तो मारने मारने का मार ही नहीं सकते आप। किसी किसी का ऐसा बीच में अटक जाता है, फिर 2 बार घुमाना पड़ता है। तो मेरा ये कहना है कि आपका एक स्वाइप में, ऐसा एक स्वाइप करोगे तो 180 डिग्री में आना चाहिए स्वाइप। दूसरे स्वाइप में फिर से इधर। अभी अगर आपका ये ऐसा एक स्वाइप में इधर अटक रहा है, तो आपको सेटिंग में जाना है, और ये जो टीपीपी नो स्कोप है, इसको 5 5 से बढ़ाना है, ठीक है। तो 5 5 से बढ़ाना है, जब तक एक स्वाइप में ये 180 डिग्री नहीं होता। समझ रहे हो, ऐसा एक स्वाइप में 180 डिग्री नहीं होता, तो एक स्वाइप में 180 डिग्री नहीं होता, एक स्वाइप में 180 डिग्री, एक स्वाइप में 180 डिग्री नहीं आता, तब तक बढ़ाना है आपको। मेरा आ रहा है, अब मेरा परफेक्ट मेरा 85 पे है, कि मैं स्वाइप कर पा रहा हूँ आराम से। देखो, समझ रहे हो, एक स्वाइप में 80, ये मैं स्वाइप कर रहा हूँ, ताकि मैं ऐसा इधर मार रहा हूँ और अचानक कोई आए तो मैं पीछे से मार सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया टीपीपी नो स्कोप का। अगर आप घुमा रहे हो, अगर आपको आपका अगर ये बहुत ज़्यादा है, अगर आपका 130 है शायद, मैंने पकड़ो, और मैं स्वाइप कर रहा हूँ, तो मैं तो पूरा पूरा 360 घूम रहा हूँ डायरेक्ट, ऐसा पूरा 360 आ रहा हूँ। यहाँ मेरा इधर तक आ रहा है, तो पूरा घूम के इधर आ रहा है ना। तो ज़्यादा होगी मेरी सेंसी, इसको मेरे को कम करना पड़ेगा। अगर वो 180 डिग्री से आगे जा रहा है, तो इसको कम करो 5 5 से, ठीक है। अब मेरा परफेक्ट जा रहा है, 185 में मेरा हाथ सेट है। आपका जब तक नहीं जा रहा तब तक आपको, अगर आगे जा रहा है तो 5 से कम करने का है वो सेटिंग, और अगर मेरा पीछे रह रहा है तो मेरे को 5 से बढ़ाना है, ताकि मैं आराम से एक स्वाइप में ऐसा आऊँ, ठीक है। वो ये हो गया अभी टीपीपी नो स्कोप का, ये होगी परफेक्ट हो गया। फिर आपका किसी का कॉपी करके आप खेल नहीं पाओगे, क्योंकि उसका हाथों का मूवमेंट, उसका मोबाइल का साइज अलग रहता है, उसका मूवमेंट स्पीड, उसका सब अलग है। अपने से मैच नहीं कर पाएंगे आप, किसी किसी बंदे को आप मैच नहीं, आप मेरी सेटिंग कॉपी करके भी मेरे ऐसा ऐसा
कर नहीं पाओगे, क्योंकि मेरी उंगली की साइज या मेरा मोबाइल का डिस्प्ले या अलग अलग चीज़ें, ये मैं कितना फास्ट घुमाता हूँ कितना स्लो घुमाता हूँ ये मेरे पे डिपेंड है, आपका अलग रहेगा। तो आपके हिसाब से आपको सेट करना है सही। ठीक है, ये हो गया टीपीपी नो स्कोप का। वो कब काम आएगा? जब आप बिना स्कोप के फायर करते हो तब। ठीक है, और इधर आके फिर प्रैक्टिस कर सकते हो कि एक शॉट में मैं मार पा रहा हूँ, आराम से मार सकते हो आप वो करने के बाद। ठीक है, अभी आ गया स्कोप की बारी। अभी मैं रेड डॉट से बता रहा हूँ। अगर रेड डॉट आप 10 मीटर दूर यहाँ पे खड़े रहना, 10 मीटर से आप स्कोप इन करना। ठीक है, स्कोप इन करना है आपको। अगर आपका स्कोप हेड पे खुल रहा है तो ठीक है, नहीं अगर ऊपर खुल रहा है आपका तो आपको ये सेंसिटिविटी को बढ़ाना है 5 से। रेड डॉट की सेंसिटिविटी को 5 पॉइंट से बढ़ाना है। ठीक है, अगर आपका स्कोप नीचे खुल रहा है तो आपको इसको कम करना है। समझ रहे हो? अगर मैंने 100 कर दिया तो मेरा ऊपर खुल रहा है, नीचे खुल रहा है, जो भी हो रहा है वो कम ज़्यादा मेरे को करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा 40 पे सेट है अभी, तो मैं कहाँ से भी आऊँ मैं बराबर रेड पे खुल रहा है मेरा ये। ठीक है, अभी आप नॉन जायरो प्लेयर हो तो इसलिए ये बता रहा हूँ मैं। जायरो खेलते होंगे तो ये सब बाकी की सेटिंग काम आएगी कि स्कोप ऑन करते टाइम फिर जायरो का भी सेटिंग ऊपर नीचे 5-5 पॉइंट से नीचे ऊपर करना पड़ेगा। ये हो गया स्कोप करते टाइम। फिर फायर करते टाइम ये सेपरेट सेटिंग काम में आती है, ये जो नीचे वाली है ऊपर वाली स्कोप करने को, और जब फायर करते हैं तब ये सेटिंग काम में आती है। पर किसी किसी लोग किसी का डिसेबल रहता है ये, तो इनका फायर और स्कोप करने का यही सेटिंग रहती है इससे। ठीक है, तो इसी को ही वर्क करना है आपको कि आप स्कोप इन करो, खुल रहा है तो ठीक, नीचे आ रहा है कम ज़्यादा, ऊपर आ रहा है कम ज़्यादा करके इसको इधर लेके आना है। यही अपनी परफेक्ट सेटिंग होगी, ताकि आप जब भी बंदा देखोगे तो बराबर उसके ऊपर स्कोप ऑन होगा आपका। ठीक है, रेड डॉट का। अभी अगर अपन 3x का देखें तो 3x के लिए आपको थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। सेम वही रेड डॉट जैसा स्कोप ऑन करना है, हेड पे या एम पे खुल रहा है उसका तो ठीक है, नहीं खुल रहा है ऊपर खुल रहा है, अगर ऊपर खुल रहा है तो इसको ये 3x के सेटिंग को बढ़ाने का है, और नीचे खुल रहा है तो इसको कम करने का है। ठीक है, सेम अब मेरा बराबर खुल रहा है इसमें, समझ रहे हो? और अभी 3x से इधर मार रहे हैं, मतलब पीछे से ये भी मार रहा था तो अपन ऐसा घूम के मार सकते हैं, ताकि अपन टीपीपी नो उसको 180 डिग्री घूमने की प्रैक्टिस करी है। समझ रहे हो? ऐसा 2 बार ऐसा ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 क्लिक में डायरेक्ट मार सकते हो ऐसा। समझ रहे हो? मार रहे हो 1 क्लिक में इधर, 1 क्लिक में इधर, 1 क्लिक में इधर, ऐसा। समझ रहे हो? ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि गलती क्या होगी ऐसा कि इधर स्टॉप ऑन हो रहा और इधर ऐसा इसको मारना है, ये ठीक है। पर अगर आपका मारते मारते ज़्यादा ही हो रहा है ऐसा, तो इसको कम ज़्यादा करना है आपको, टीपीपी नो स्कोप। समझ रहे हो? ताकि आप मार सको। नो स्कोप बोले तो रेड डॉट ही रहता है। समझ रहे हो? अभी मैं 3x से बता रहा हूँ, 180 घूम के मार रहा हूँ मैं, इसको घूम के मार रहा हूँ, इसको मार रहा हूँ, इसको मार रहा हूँ, इससे मार रहा हूँ, इससे मार रहा हूँ, मेरा घूम रहा है बराबर 180 डिग्री। ऐसा फटाक रिफ्लेक्स भी तेज होंगे, सब तेज होंगे। और सेंटर पे रहना चाहिए थंब अपना, जॉयस्टिक के सेंटर पे, ताकि आप
आराम से मूवमेंट दे सको, मार सको, समझ रहे हो? तो जोर में जाकर ऐसा मार सको, तो क्राउच कर रखे, ये आगे की बात है। बट ये पहले ये सेटिंग आपको ठीक करना है। देखो मेरा फोरहेड के बराबर खुल रहा है, समझ रहे हो? इसको मार के फिर ऐसा ही नहीं हो सकता हमेशा कि मेरा बंदा पीछे ही निकले, इधर भी निकल सकता है। तो मैं आराम से मार सकता हूँ ना उसको, ऐसा खिड़की पे है या उधर ऊपर है, इधर मार के इधर मारू, फिर इधर मारू, फिर इधर भी मारू, तो आराम से मैं कर सकता हूँ ये सब चीजें। अब मैं खड़ा रह के मार रहा हूँ इसलिए वो शेक हो रहा है। ऐसा बैठ के मारू तो नहीं होगा शेक ज्यादा, क्योंकि क्राउच क्राउच करने से क्या होगा, तो अच्छा जाएगा। 19-20 चलेगा क्योंकि प्रैक्टिस से हो जाएगा। देखो अभी सही हो गया मेरा, मैं थोड़ा प्रैक्टिस कम है मेरी अभी। अरे बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो बाद में आपको हो जाएगा फिर। इतना ये ऐसी ही सेटिंग अपने हिसाब से अपन कर सकते हैं। गेम में कोई भी स्कोप रहो, 4x रहो, 3x रहो, या ऐसा फायर करते टाइम रहो, या अपन मेरे को जाना है घर में, वो उसका बता दिया जॉयस्टिक का मैंने साइज का, ये का, तो इसको मारो, कवर में आओ, इसको मारो, कवर में आओ, इसको मारो, कवर में आओ। ठीक है, इतना ही। अब कोई आगे कुछ पूछना हो तो मेरे को बताना, बता दूंगा। इतना प्रैक्टिस करो भाई, ठीक है।